जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह स्टडी टेबल 9th एंड 10th चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर एक वीडियो जो है बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये टॉपिक जो है क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10 तीनों ही क्लासेस में बहुत नेसेसरी टॉपिक हो जाता है और इससे बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, जो भी स्कूल में टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। तो टीचर्स का ये फेवरेट टॉपिक एक तरह से है और ये थोड़ा बेसिक टॉपिक है जिससे हमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगता है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगता है। और इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि कोई भी हमारे आसपास जो मेटल होता है और जो नॉन मेटल होता है वो आसपास की चीज़ों से कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, क्योंकि हमारे आसपास जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे आसपास जो प्रेजेंट रहती है एयर, उसमें जो प्रमुख गैस है ऑक्सीजन है। तो सारी चीज़ें लगभग ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं। जैसे मेटल्स हमारे जो हैं वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने लिखा है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का मतलब है एयर। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज मिक्स्ड हैं। तो उसमें से हमने लिखा है कि जो मेटल होता है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है पूरा जो रिएक्शन लिखा है, मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन कराई, जैसे मान लीजिए सोडियम हमारा एक मेटल है, ठीक है। तो सोडियम का हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन को हमेशा O2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है, ठीक है। तो जब भी सोडियम का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये बनाएगा N2O। N2O का मतलब ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर। कहने का मतलब यह है कि जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बनाता है और उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर, बेसिक का मतलब आपने पढ़ा होगा एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होता है? ये बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेस की तरह बिहेव करता है, विच इज़ बेसिक इन नेचर एंड फर्दर फ्रॉम बेसेज व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, एंड फर्दर फॉर्म बेसेज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। इसका मतलब यह है कि जब भी मेटल ऑक्साइड को हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या बना लेगा? बेस बना लेगा, ठीक है। क्योंकि इसका नेचर कैसा था? बेसिक नेचर का था ये। तो जब भी हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बना लेगा? बेस बना लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने एक मेटल लिया, कौन सा मेटल? मैग्नीशियम मेटल लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल है और ऑक्सीजन इससे अटैच हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बना है, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके डेफिनेशन में लिख रखा है कि ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब बेस की तरह एक्ट करते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा है कि ये बेसिक नेचर के होते हैं और फर्दर आगे जब हम इसको पानी में डिजॉल्व कर देंगे, जब वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा यहाँ पे बन गया। फिर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेंगे, उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। जब वाटर में हम इसको डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बना लेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक बेस होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। तो आपको पता होगा कि हम अपने आसपास जो भी एसिड और बेसेस होते हैं हमारे आसपास, तो एसिड और बेसिस को हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो उसके लिए हम लोग लेते हैं एक लिटमस पेपर। क्या लेते हैं? लिटमस पेपर लेते हैं, जो कि 2 कलर में आता है, रेड कलर में और ब्लू कलर में, ठीक है। तो अगर हम किसी लिटमस पेपर में
किसी लिटमस पेपर में रेड किसी बेस में, मतलब जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने बनाया है तो ये क्या है, एक बेस है, ठीक है। तो इस बेस में जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा सब्सटेंस, मान लीजिए ग्लास में हमने कोई सब्सटेंस लिया, उसमें हमने रेड लिटमस पेपर डाला और रेड लिटमस पेपर डालने के बाद अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, बेसिक प्रॉपर्टी होगी, मतलब वो बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो लिटमस पेपर से हमें पता चल जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि दिया हुआ सब्सटेंस हमारा बेसिक नेचर का है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो ये क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। फिर सोडियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये बहुत तगड़ा बेस होता है और बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सोडियम ऑक्साइड है ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का मतलब पहले हमने मेटल का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना, मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया, ठीक है। फिर जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हमने वाटर से कराया तो ये क्या बना लेता है, बेस बना लेता है। फिर इस बेस में जब हम लोग रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल भी हमने लिया है। तीसरे एग्जाम्पल में हमने जिंक मेटल लिया है, जिंक को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो जिंक ऑक्साइड बना। जिंक ऑक्साइड को जब फर्दर हमने वाटर में डिजोल्व किया तो ये बनाया जिंक हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड में भी जब रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेटल की रिएक्टिविटी। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। तो आपको मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो जनरली अपोजिट नेचर के होते हैं। अपोजिट इन द सेंस कि एक दूसरे से उल्टा विपरीत व्यवहार करते हैं, विपरीत प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और ये किसकी तरह होगा, बेस की तरह होगा, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा होगा नॉन मेटल के साथ। यहाँ पे नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा और इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये किसके उल्टा हो जाएगा, हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड था वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, बेस की तरह बिहेव कर रहा था। और हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। जो नॉन मेटल होता है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड जब बना लेगा फिर फर्दर हम उसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बना लेगा, वो एसिड बना लेगा, ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डालेंगे तो वो क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, सल्फर हमने लिया है। सल्फर एक नॉन मेटल होता है। सल्फर को जब ऑक्सीजन में डालेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इसका क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बना लेगा H2SO3 एसिड, ठीक है। एक एसिड है ये, सल्फरस एसिड इसका नाम है, ठीक है। सल्फरस एसिड कैसे कहते हैं इसे, और H2SO3 बना लेगा ये। तो ये क्या है, एसिड है। अब एसिड है ये कैसे पता चलेगा, जब किसी एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारा क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और इसका नेचर कैसा है, एसिड की तरह है, ठीक है। तो इस पेज पे क्या क्या लिखा है वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेस की तरह होता है। दूसरी बात यह है कि जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है और उसका नेचर कैसा होता है, एसिड की तरह होता है, ठीक है। अब दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज पे रिएक्शन लिखा हुआ है एसिड के साथ, ठीक है। एसिड के साथ किसकी रिएक्शन है, अभी देखिए हम लोगों ने बनाया था जब
जब हम लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड बनाया था, तो उसका नेचर कैसा था, बेस की तरह था। और नॉन मेटल ऑक्साइड बनाया था, उसका नेचर कैसा था, एसिड की तरह था। अब हम देख लेते हैं कि जब किसी एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन होती है, ठीक है, तो जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी किसी मेटल को एसिड में डालेंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, जिंक मेटल है और जिंक मेटल को हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस एसिड का क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व किया तो यहाँ बन गया सॉल्ट। इस सॉल्ट का क्या नाम है, जिंक क्लोराइड, ठीक है। इस सॉल्ट का नाम है जिंक क्लोराइड बना। और उसके साथ साथ क्या बना, H2 क्या है हमारा, गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी हम किसी मेटल को एसिड में डालेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ये जिंक क्लोराइड जो है हमारा क्या है, सॉल्ट है, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, मैग्नीशियम को हमने जब HCl में डाला तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल है NaCl मतलब ये सोडियम है। सोडियम को जब हमने HCl में डाला तो यहाँ पे बना Na, मतलब सोडियम को जब HCl में डाला, सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो यहाँ पे NaCl बना और हाइड्रोजन गैस बना। NaCl क्या है हमारा, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और क्या आपको पता है कि जो हमारे घर पे जो खाने में जो नमक यूज़ होता है वो यही नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो घर पे जो नमक हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जब हम किसी मेटल को एसिड में डालेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। बहुत रेयरेस्ट केस में एक या दो नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो होता है नॉन मेटल, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, मतलब नॉन मेटल की कोई भी रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होती है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, नॉन मेटल की कोई रिएक्शन एसिड के साथ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमने बनाया था उसका नेचर कैसा था, एसिड की तरह था। अब एसिड को एसिड में डालेंगे तो कोई रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, नॉन मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तीसरा जो है हमारा रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस में क्या होता है, मेटल्स मोस्टली डू नॉट रिएक्ट विथ बेस बट सम मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, लेड, जिंक रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। यहाँ पे जो रिएक्शन होता है बेस का, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कैसा होता है, बेसिक होता है, मतलब बेस की तरह होता है। तो जनरली बेस को बेस में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन बहुत रेयरेस्ट केस में एक या दो मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्युमिनियम को जब किस में डालेंगे, बेस में डालेंगे तो यहाँ पे भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो जनरल केस में क्या होता है, जब भी किसी एल्युमिनियम का या मेटल का रिएक्शन होगा बेस के साथ तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिड की तरह होता है। और जब एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमेशा सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस बट इन सम केसेस दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, ठीक है। इस बेस को जब हमने क्लोरीन से रिएक्ट कराया, क्लोरीन क्या है हमारा, नॉन मेटल है, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराया तो यहाँ पे CaOCl2 बना, ये एक सॉल्ट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसके साथ साथ क्या बनाता है, ये वाटर बनाता है। तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो जब भी हम बेस को एसिड के साथ, नॉन मेटल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो जब भी बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आज हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। उसमें जनरली
मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक नेचर का फॉर्मेशन करता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मेटल जो होते हैं एसिड से रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। और जनरली मेटल जो होते हैं वो बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ इक्का दुक्का जो मेटल होते हैं वही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। और नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।